Hi everyone, welcome back my YouTube चैनल रईस आलम इंग्लिश क्लासेस। सो गाइज, मैं आप सबों के बीच जो आज क्लास लेकर के आया हूँ, बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूँ। कल हमारी स्पोकन प्रैक्टिस क्लास का पार्ट 1 अपलोड हुई थी और आज जो हमारी वीडियो अपलोड होगी वो होगी हमारे स्पोकन प्रैक्टिस क्लास का पार्ट 2। तो पार्ट 1 भरी क्लास हमारी ज़रूर देखें, जिसमें आपको बताया गया है कि आप स्पोकन में किस तरह के सेंटेंस आता है और आप डेली हिंदी सेंटेंस बोलते हैं लेकिन आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस वीडियो को, हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देखें। उसमें था नोट वनली बट आल्सो वाला सब्जेक्ट आता है और स्ट्रक्चर्स आता है। उसमें आपको बताया गया था कि केवल मैं ही नहीं बल्कि आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल मैं ही नहीं बल्कि आप भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, इस टाइप का सेंटेंस था। लेकिन मैं जो आज लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त, आज बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार सेंटेंस लेकर आया हूँ, जिसको आप हजारों बार दिन में सेंटेंस को यूज करते हैं, उस शब्द को बोलते हैं, उस अक्षर को बोलते हैं, उस लेटर को बोलते हैं, बट आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी एम्बिशन है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमारी इस वीडियो पर बने रहने के लिए फिर मैं वही कहना चाहूंगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं, हमारे इस चैनल को जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कि किस तरह की सेंटेंस आएगा सर जो हम उसको यूज करेंगे। तो आज आपके सामने बिल्कुल स्पेशल स्पोकन स्ट्रक्चर्स होगा जिसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका अंग्रेजी जरूर इंप्रूव हो जाएगा। मेरे दोस्त, बताया गया इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस के बारे में अगर समझ गए कि हिंदी सेंटेंस को बोला कैसे जाता है, हिंदी सेंटेंस को रखा कैसे जाता है। सपोज कोई इंसान बोलता है कि मैं खाता हूं, लेकिन वहीं पे कोई इंसान बोलता है खाता हूं मैं, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि मैं खाता हूं, लेकिन सटीक जो हिंदी में वाक्य होगा वो होगा मैं खाता हूं। लेकिन वहां खाता हूं मैं में थोड़ा सा सेंस एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उसी तरह बताया गया मेरे दोस्त कि आप हिंदी सेंटेंस को सबसे पहले एडजस्ट करना सीखिए। आप हिंदी से आपका जितना ही बेस्ट होगा, हिंदी सेंटेंस जितना ही बेस्ट होगा, आपका इंग्लिश सेंटेंस उतना ही बेस्ट आप कर पाएंगे। तो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मेरे दोस्त, कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नोट प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ये है स्पोकन प्रैक्टिस क्लास पार्ट 2। आप पार्ट 1 देख लें, आप हमारी सभी वीडियोस को देखें। टेंस का भी पार्ट 1 पार्ट 2 अंडर मतलब 12 तक भरा गया, पार्ट 1 से लेकर के 12 तक भरा गया, उसको आप जरूर देखें टेंस का हमारी सभी वीडियो। फिर उसके बाद हमारी टेंस प्रैक्टिस क्लास, स्पोकन प्रैक्टिस क्लास की अपलोड आज से हो रही है, जिसमें कल एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें केवल या सिर्फ वाला था, और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं ये जबरदस्त सेंटेंस होगा मेरे दोस्त, आपको पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे इस सभी वीडियो को आप स्किप ना करें, एक तरफ से देखें, आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ताकि आप कुछ सीख भी पाएंगे। अगर किसी भी वीडियो को देखते हैं आप, जब तक आप सीखेंगे ना तब तक आपको कोई फायदा नहीं है ना मेरे दोस्त। इसीलिए आप सभी वीडियो को क्रम बाय क्रम देखें, एक तरफ से देखें, ताकि भागा के देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। हो सकती है कौन से अल्फाबेट शब्द से निकल जाए, हमारे जबान से निकल जाए, वो आपको समझ में आए। तो आइए बोर्ड पे आते हैं और सीखते हैं। तो पहला एग्जांपल फोर लेते हैं सर, इस तरह के सेंटेंस कैसा आएगा, हम कैसा सेंटेंस आएगा इस पे लागू करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, आप सक्षम ना है जिस चीज़ में, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ। मुझसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, इससे ये पता चलता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, इससे पता चलता है कि मैं क्रिकेट खेलने में कमज़ोर हूँ। मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, मुझसे फुटबॉल नहीं खेली जाती है, इसका मतलब हुआ कि मैं फुटबॉल खेलने में सक्षम नहीं हूँ। समझ में आ रहा ना? इस तरह की सेंटेंस आ गया मेरे दोस्त। चलिए सीखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूँ। इस तरह का सेंटेंस आप बोलते हैं, मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूं, या इसी में आ जाएगा आपको कि मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। ये घबरा नहीं जाएगा। ओ कोई क्या होगा, तात एती अगर जीवन भर रट लिया आप कि न जिस हिंदी वाक्य के क्रियाखंड में तात एती ओ नहीं खेली जाती है, इसका मतलब बना दो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वहीं पे काट के रख देगा, है कि नहीं है? तो ये स्पेशल है मेरे दोस्त, इसको समझना बहुत जरूरी है। मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, इसका मतलब मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूँ। समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, इसका मतलब मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूं, इसका मतलब हुआ मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। इसको लागू करना है मेरे दोस्त इस कंपोजिशन पे। ये कंपोजिशन जिसके बाद जो आएगा ना, जो कह रहा है कंपोजिशन, उसी को इसमें सेट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो पहले आप सेंटेंस को सीखिए, जब सेंटेंस आ जाएगा आपको प्रैक्टिस भी आ जाएगा। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कहता है मेरे दोस्त सब्जेक्ट को लिखिए। देखिए SUB लिखा हुआ ना, ये SUB सब्जेक्ट पूरा होता है, उसको शॉर्ट किया है SUB लिखे। समझ में आ जाएगा आपको।
तो SUB में क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें खोजेंगे सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब होता है मेरे दोस्त कर्ता। कर्ता माना हो गया काम को करने वाला। यहाँ पर क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं है, कोई इंसान ही सक्षम नहीं होगा मेरे दोस्त, कोई ऐसा चीज होगा जो सक्षम नहीं होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त? आई। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आई लिख दिए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिए, इज या आर या एम। तो आई हमेशा क्या लेता है मेरे दोस्त? एम लेता है। आई क्या लेता है? एम। तो यहाँ लिखेंगे एम। देखिए सब्जेक्ट लिख दिए इज या आर या एम, तो एम लिख दिए। उसके बाद नोट है, एक तरफ से लिखिए, नोट है, नोट लिख दिए। उसके बाद एबल टू है, एबल टू रख दीजिए, लिख लीजिए एबल टू। प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी मैं, आपको मजा आएगा। एबल टू तक आ गया आपका वर्ब। वर्ब इसमें कीजिए कि वर्ब क्या है, सक्षम वर्ब है या खेलना वर्ब है? खेलना वर्ब है। क्या वर्ब है मेरे दोस्त? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले, PLAY, प्ले। देखिए आई एम नॉट एबल टू प्ले। अब यहाँ आप ये मत बोलिएगा सर ये V1 है, V1 क्यों लागू हुआ? V1 इसलिए लागू हुआ क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की तरह दिखता जरूर है, प्रेजेंट टेंस के। मुझे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? वर्ब भी सिंगुलर में। आई के साथ क्या लगता है? V1 है ना, आई के साथ V1। तो V1 लगाए यहाँ पर, देखिए V1 है, V1 लिख दिए। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है? क्रिकेट। आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। देख लीजिए आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ सर सक्षम का आप कहाँ कुछ लिखे सर जी? सक्षम जो है ना वही एबल टू है मेरे दोस्त। एबल टू मतलब नहीं की जाती है, मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, यही एबल टू काम कर देता है। सक्षम नहीं है या नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। जाती है का फिर नहीं लिख दीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैं जाता जाती जितने बना लेता हूँ, इसी में आ जाएगा सेंटेंस कि देखिए मैं अभी अभी समझ में आएगा आपको। मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। देख लीजिए नहीं बोली जाती है। देखिए यहाँ पर जाती है आ गया। देखेगा कि वाह क्या बात है, जाता है, ता है, ते है, ती है, तुरंत प्रेजेंट डेफिनेशन ठोक दो पकड़ के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तुरंत गलत काट के रख देगा, है कि नहीं है? तो यहाँ समझिए मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ। समझिए मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। चलो इस सेंटेंस पे बनाया गया मेरे दोस्त। मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, मुझसे दौड़ी नहीं जाती है, मुझसे चला नहीं जाता है। किसी को बुखार होता है वो क्या चल पाता है? मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे क्रिकेट खेला नहीं जाता है, मुझसे गाली नहीं दिया जाता है, मुझे झूठ नहीं बोला जाता है। मतलब मैं झूठ बोलने में सक्षम नहीं हूं। समझिए इस सेंटेंस को। अब बनाते हैं इसको, कैसा बनेगा सर? दूसरा एग्जांपल है, देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? मुझसे। तो यहाँ मी मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर होगा आई। क्या होगा? आई। इज या आर या एम, तो आई क्या लेता है? एम। तो एम लिख दिए। उसके बाद नॉट एबल टू है, तो नॉट एबल टू लिखिए, नॉट एबल टू। नॉट एबल टू लिख दिए। उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है? बोलना। वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या होता है मेरे दोस्त? स्पीक। और मैं एक मुख्य बात है आपको बता दूं कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ आप V1 का प्रयोग करना है। सभी सब्जेक्ट के साथ आपको V1 का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? सभी सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करना है। देखिए आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक आ गया। ऑब्जेक्ट वर्ड क्या है? अंग्रेजी। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। देख लीजिए आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ। अगर यहाँ पर कोई सेंटेंस दे दे कि मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, वहीं पे देता कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ, आप घबरा मत जाएगा। यहाँ सर बताए थे मुझे कि मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, यहाँ दे दे सक्षम नहीं है, कैसे होगा सर? तो ये सेम कंडीशन लागू उसमें भी कि मुझे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ये दो सेंटेंस आपको समझ में आया। और सेंटेंस लेते हैं, जैसे नीतीश कुमार। देख लीजिए नीतीश कुमार गरीब का मदद करने में सक्षम नहीं है। देखिए नीतीश कुमार गरीब का मदद करने में सक्षम नहीं है। कितना गजब का सेंटेंस है मेरे दोस्त। एग्जांपल समझिए, देखिए नीतीश कुमार गरीब लोगों का मदद करने में सक्षम, देखिए सक्षम नहीं है। देख लीजिए नीतीश कुमार गरीब लोगों का मदद करने में सक्षम नहीं है। अब घबरा मत जाइए, कितना बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा सर? बिल्कुल चुटकियों में बनेगा, लेकिन आपको कंपोजिशन बैठाने के लिए आना चाहिए, एडजस्ट करने आना चाहिए। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरे दोस्त? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार लिखिए, नीतीश कुमार लिख दिए। उसके बाद इज या आर या एम, नीतीश कुमार थर्ड पर्सन, थर्ड का क्या लेता है? इज। देखिए इज लगा दिए। उसके बाद कहता है नॉट एबल टू, नॉट एबल टू रखेंगे, नॉट
एबल टू, देखिए नॉट एबल टू आ गया। आपका वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इसमें मदद करना, सक्षम नहीं खोज लीजिएगा मेरे दोस्त। एबल टू का काम कर देता सक्षम, ये एबल टू जो डाल रहे हैं ना यही काम करता सक्षम का, ठीक ना। तो मदद करना है, यहाँ पर है वर्ब, तो मदद करना का होता है हेल्प, तो V1 पे ही छोड़ेंगे। तो देखिए नीतीश कुमार इज नॉट एबल टू हेल्प, नीतीश कुमार इज नॉट एबल टू हेल्प, नीतीश कुमार मदद करने में सक्षम नहीं है, किसका, तो गरीब लोगों का, तो द पुअर, क्या हो जाएगा, द पुअर, गरीब लोगों का, द पुअर का। नीतीश कुमार इज नॉट एबल टू हेल्प द पुअर, नीतीश कुमार गरीब लोगों का मदद करने में सक्षम नहीं है। या इसी में आ जाएगा आपको कि नीतीश कुमार गरीब लोगों का मदद नहीं, नीतीश कुमार से गरीब लोगों का मदद नहीं की जाती है। देख लीजिए, नीतीश कुमार से गरीब लोगों का मदद नहीं की जाती है, फिर भी वही बनाएंगे, क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार इज नॉट एबल टू हेल्प द पुअर, नीतीश कुमार इज नॉट हेल्प द पुअर, नीतीश कुमार से गरीब की मदद नहीं की जाती है। देखिए कितना जबरदस्त सेंटेंस है ना, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मजा आएगा मुझे। जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, देखिए मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मतलब अगर इसमें आ जाए कि मुझे अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हूं, फिर भी हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है सॉरी, मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट, मुझसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है या मैं क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं हूं। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती है, देख लीजिए नहीं आती है, मतलब क्रिकेट क्या होता है कि मैं गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हूं, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाती है, मतलब मैं गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हूं। आई एम नॉट एबल टू प्ले, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव व्हीकल, व्हीकल बोलिए या वाहन बोलिए, दोनों होता है, व्हीकल मतलब भी गाड़ी होता है, वाहन मतलब भी गाड़ी होता है, तो हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू ड्राइव व्हीकल, मैं गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हूं या मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाती है। अब कहीं जाते हैं दोस्त, आप चलाइए हम नहीं चलाएंगे, अरे चलाइए दोस्त चलाइए, आप वहां बोलते हैं, आप वहां पे बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू ड्राइव व्हीकल, मैं गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं हूं, बिकॉज आई हैव अ फीवर, बिकॉज क्या, क्योंकि मुझे बुखार है, सो आई विल नॉट ड्राइव व्हीकल, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, है कि नहीं है, तो वहां पर आप दोस्त को बोल सकते हैं। तो आपको कितना मजा आ रहा होगा ना। और सेंटेंस दे, मुझसे पढ़ाई नहीं की जाती है, प्रैक्टिस, मैं बताया था आपको कि प्रैक्टिस क्लास है, मैं प्रैक्टिस करवाने आया हूं। तो मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। मुझसे पढ़ाई नहीं जाती है, मतलब मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू टीच, आई एम नॉट एबल टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं, मुझसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। समझिए कितना जबरदस्त है, मुझसे गणित नहीं पढ़ाई जाती है, इसका मतलब हुआ मैं गणित में सक्षम नहीं हूं, मैं गणित पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं। आई एम नॉट एबल टू टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने में सक्षम नहीं हूं। मतलब इस तरह के जो भी सेंटेंस आएगा मेरे दोस्त, हजारों सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिस, बताया गया कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट मेरे दोस्त, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अंदर से उतना ही उभर के निकलेंगे और उस तक जो भी सेंटेंस आएगा आपको बनाने में मजा आएगा। मैं आपको फिर से रिकमेंडेशन करना चाहूंगा, हमारी पार्ट 1 वीडियो को अगर नहीं देखें आप, तो हमारी पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखें, उसको देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा कि वाकई में सर क्या सिखाया ट्रिक, उस ट्रिक को आप जरूर देखें। उसके बाद ये पार्ट 2 हो गया, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जैसे हो गया, मुझसे सच नहीं बोली जाती है, इसे समझिए मेरे दोस्त, इस तरह का सेंटेंस तो आप हजारों यूज करते हैं। मुझसे, देखिए मुझसे झूठ, देख लीजिए, मुझसे झूठ नहीं बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। अब किसी को पूछ के देख लीजिएगा, वो जाता जाती देखा ना, जो सिर्फ टेंस को रट्टा मारा है, ताते ता है ते हती है, वो तुरंत गलत बना के बैठ जाएगा, क्योंकि ताते ती देखेगा यहाँ पर ओ जाती है, तुरंत मार देगा, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए मुझसे झूठ नहीं बोली जाती है, क्या हो जाएगा, आई एम, देखिए मुझसे क्या हो जाएगा, आई इज आर एम, तो एम हो जाएगा आई एम, उसके आगे क्या है, नॉट एबल टू, तो नॉट एबल टू लिखेंगे। आई एम नॉट एबल टू, वर्ब क्या है, बोलना, तो क्या हो जाएगा, स्पीक, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर है झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या होता है, स्पीक तो लिखना नहीं, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, आई एम नॉट एबल टू टेल अ लाई, TELL टेल अ लाई, आई एम नॉट एबल टू टेल अ लाई, मुझसे झूठ नहीं बोली जाती है, आई एम नॉट एबल टू टेल अ लाई, मुझसे झूठ नहीं बोली जाती है। मैं चलने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब मुझसे चला नहीं जाता है, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू वॉक, मैं चलने में सक्षम नहीं हूँ या मुझसे चला नहीं जाता है। आपको कितना मजा आ रहा होगा ना। और भी सेंटेंस ले सकते हैं, मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं जाती है मेरे दोस्त, मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं जाती है, तो आपको क्या करना है, तो मुझसे आपकी गरीबी नहीं देखी जाती, किससे, मुझसे, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू
सी योर पॉवर्टी, सी योर पॉवर्टी। वर्ब में देखिए सी माने क्या होता है, देखना। ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, गरीबी। मुझसे आपकी गरीबी नहीं देखी जाती है। आई एम नॉट एबल टू सी योर पॉवर्टी, मुझसे आपकी गरीबी नहीं देखी जाती है। मतलब मैं आपकी गरीबी देखने में सक्षम नहीं हूं यार, मुझे आपकी दर्द देख कर ना मुझे रोना आ जाता है, मुझे तकलीफ आ जाता है। इसलिए आप वहां बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू सी योर पॉवर्टी, मुझसे आपकी गरीबी देखी नहीं जाती है। इस तरह के आप हजारों सेंटेंस जरूर यूज करते हैं मेरे दोस्त, तो आप इसको भी यूज करें, आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको बोलना भी आ जाएगा और मजा आएगा कि वाह वाकई में मुझे इंग्लिश बोलना आ रहा है। तो मैंने कितना सिखा पाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं कितना सिखा पाया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्त। गर्मी में आपके लिए मेहनत करते हैं, पंखा है लेकिन चलाते इसलिए नहीं ताकि आपकी वीडियो में कहीं गड़बड़ी ना आ जाए, आवाज़ ना आ जाए, जिसकी वजह से मैं पंखा बंद करके आपको पढ़ाता हूँ। तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कोई भी कुछ सीख पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल इंडियन सिटीजन। जय हिंद, जय भारत।